गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हिंदी साहित्य का थर्ड और फाइनली लास्ट वीडियो है। यहाँ तक हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पे 4 भागों में बांट लिया गया है। अब इन 4 भागों के बारे में हम थोड़ा सा जान गए थे, लेकिन जो बाद वाले काल हैं जैसे कि भक्ति काल, रीति काल और वर्तमान काल है, इनको भी कुछ छोटे छोटे उपभागों में बांटा गया है। तो आज हम उन उपभागों के बारे में थोड़ा जानेंगे। इनमें सबसे पहले आता है भक्तिकाल। देखिए, भक्तिकाल से पहले चूँकि आदिकाल आता है, लेकिन आदिकाल के बारे में बहुत अधिक सामग्री नहीं है और सभी विद्वान एक मत हैं। सभी रचनाकारों की रचनाएं ज़्यादातर एक ही प्रवृत्ति की ओर चलती थी, तो उसको किसी भी अन्य उपभाग में नहीं बांटा गया है। लेकिन जो दूसरे नंबर पर आता है हमारा भक्तिकाल, उसको 2 भागों में अवश्य बांटा गया है, क्योंकि इस समय जो रचनाएं पाई जाती हैं उनमें 2 प्रकार की प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से दिखाई देती हैं। तो भक्तिकाल, जैसा कि इसका नाम ही है, समय है 1375 से 1700, तुगलक से लेकर के औरंगजेब तक का समय है भक्तिकाल का। तो भक्तिकाल, जैसा कि नाम है भक्ति, तो भक्ति 2 प्रकार की होती है। या तो कोई व्यक्ति सगुण देव की उपासना करता है, यानी कि उसके सामने एक रूप, रंग और आकार वाला कोई देवता होता है, कोई मूर्ति होती है, वो उसकी उपासना करता है। या फिर कोई व्यक्ति निर्गुण ईश्वर की उपासना करता है, यानी वो दयानंद सरस्वती की तरह ये मानकर चलता है कि जो ईश्वर है वो किसी एक मूर्ति में विद्यमान नहीं है, बल्कि प्रकृति के कण कण में और घट घट में विद्यमान है। अब इसमें भी सबसे पहले हम सगुण भक्ति शाखा को पढ़ेंगे, क्योंकि निर्गुण भक्ति शाखा के कभी पहले आए थे, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि सगुण भक्ति से हम सभी का सरोकार है। तो इसको समझने के बाद ही हम निर्गुण भक्ति शाखा को समझ सकते हैं। तो सगुण का मतलब होता है गुण सहित। गुण का मतलब है एक निश्चित रूप, निश्चित आकार और एक निश्चित रंग। तो जहाँ पर एक निश्चित रूप, एक निश्चित आकार और निश्चित रंग वाले ईश्वर की आराधना करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो शाखा कहलाती है सगुण भक्ति शाखा। और ये हम साहित्य के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो इससे संबंधित रचनाएं लिखी गई हैं, इसीलिए इसका विभाजन किया गया है। तो भक्ति सगुण और निर्गुण 2 प्रकार की होती है। अब जो सगुण भक्ति होती है उसमें ईश्वर के साकार रूप की उपासना की जाती है और इसमें अवतारवाद और मूर्ति पूजा का समर्थन किया जाता है। यानी इसको मानने वाले जो लोग होते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर मूर्तियों में विद्यमान है और वो समय समय पर अवतार लेकर के हमारा उद्धार करता है। अब देखिए, जो ईश्वर है हमारे सामने सबसे बड़े जो 2 संप्रदाय हैं अवतार के और ईश्वर के, वो 2 हमारे सामने मोटे तौर पे नज़र आते हैं। एक है राम और दूसरे हैं श्री कृष्ण। तो श्री राम और श्री कृष्ण को आधार मानकर लिखे गए साहित्य के आधार पर इस काल को भी हम 2 उपभागों में बांट देते हैं। इस शाखा को भी हम 2 उप शाखाओं में बांटते हैं। पहली है रामाश्रयी, इसे हम राम भक्ति शाखा के नाम से जानते हैं। दूसरी है कृष्णाश्रयी, इसे हम कृष्ण भक्ति शाखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राम से संबंधित साहित्य मिलता है, यहाँ पर कृष्ण से संबंधित साहित्य मिलता है। अब रामाश्रयी को पढ़ते हैं। देखिए, रामाश्रयी भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं, ये इसकी शुरुआत करने वाले नहीं हैं, क्योंकि राम भक्ति का साहित्य में प्रयोग बहुत पहले से होता चला आ रहा है। लेकिन ये इसके प्रमुख कवि ज़रूर हैं, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस सहित 11 अन्य ग्रंथों की रचना की है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनको हम इनका प्रतिनिधि कवि मानते हैं। अच्छा, रामाश्रयी शाखा या राम भक्ति धारा वाले कवि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श रूप की उपासना करते हैं और उसी उपासना के माध्यम से वो उन्हें प्राप्त करने का उद्देश्य रखते हैं। यहाँ पर धर्म, सदाचार और कर्तव्य का उपदेश दिया जाता है, प्रभु से उद्धार की प्रार्थना की जाती है। अब इसके कवि हम जानते हैं, तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका लिखा है। ये सारे मिलाकर के इनके 12 छोटे बड़े ग्रंथ होते हैं। इसके साथ ही नाभादास हैं, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की है। अग्रदास और प्राणचंद चौहान इनके अन्य कवि हैं। अब आते हैं कृष्णाश्रयी शाखा पर। कृष्णाश्रयी शाखा कृष्ण भक्ति शाखा के नाम से जानी जाती है। प्रतिनिधि कवि यानी जो प्रमुख कवि हैं वो सूरदास जी हैं। सूरदास ने 3 ग्रंथों की रचना की है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसमें सूर सागर सबसे प्रमुख है। जैसे कि यहाँ पर इनका रामचरितमानस माना जाता है, वैसे ही कृष्ण भक्ति शाखा के परिप्रेक्ष्य में इनका सूर सागर माना जाता है। ये कवि श्री कृष्ण के लोक रंजक छवि का चित्रण करने वाले हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में वात्सल्य रस की प्रधानता रही है, यहाँ प्रधानता शांत रस की रही है। ये राधा कृष्ण की लीलाओं का भी चित्रण करते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण से संबंधित ही सारा साहित्य मिलता है, वहीं प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। शायद इसी को लक्ष्य करके इसे कृष्णाश्रयी शाखा का नाम दिया गया है। प्रमुख कवि हैं मीराबाई, इन्होंने लिखा है राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा और बहुत सारी रचनाएं। रस खान है, जिन्होंने प्रेम वाटिका लिखा है। अच्छा, जो इसमें और सबसे महत्वपूर्ण कवि आते हैं वो आते हैं अष्टछाप के कवि।
देखिए, अष्टछाप एक तरह का संकलन ग्रंथ था जिसमें बहुत सारे कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया था। नाम है अष्टछाप, मतलब कि 8 कवि इसमें हैं। ये संकलन किया था विट्ठल नाथ ने। विट्ठल नाथ जो थे वो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो इन्होंने 8 कवियों को इनमें रखा है। ये 8 कवि के नाम बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद होने चाहिए। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, क्षिति स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास। अब निर्गुण भक्ति शाखा की ओर बढ़ते हैं। ये कवि ये मानकर चलते हैं कि ईश्वर किसी मूर्ति का ऊपर आश्रित नहीं होता, वो अवतार नहीं लेता, बल्कि वो प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। या यूँ कह लें कि ये मानते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण संसार को चला रही है, वही शक्ति सर्वोपरि है, हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। और ये किसी देव विशेष की उपासना में विश्वास नहीं रखते हैं। ये निराकार रूप की उपासना करते हैं, यानी ईश्वर का जो कोई आकार नहीं है, जो घट घट में व्याप्त है, ऐसे ईश्वर की उपासना करते हैं। ये अवतारवाद और मूर्ति पूजा के स्थान पर संसार में व्याप्त शक्ति की उपासना पर बल देते हैं। ठीक है, अब देखिए निर्गुण भक्ति में 2 प्रकार की हमें शाखाएं मिलती हैं, क्योंकि निर्गुण कोई अवतार को नहीं मानते, तो किसी अवतार को आश्रय करके इन्होंने रचनाएं लिखी नहीं हैं। निर्गुण संप्रदाय के लोग या तो ईश्वर से या संसार में व्याप्त शक्ति से ज्ञान की आशा रखते हैं, या उसे प्रेम द्वारा प्राप्त करने की आशा रखते हैं। इन्हीं को आधार मानकर हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली शाखा है ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा वो शाखा है जो ईश्वर की उपासना के माध्यम से उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहती है और उस ज्ञान से समाज का कल्याण करना चाहती है। ये मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, छुआछूत और अन्य अंधविश्वासों को दूर करना चाहते हैं। इसका नाम है ज्ञानाश्रयी शाखा। इसको संत काव्य भी कहते हैं, क्योंकि जो इसके कवि हुए हैं वो संत ही हुए हैं। प्रवर्तक इसके कबीरदास हैं। देखिए, प्रवर्तक हैं ये, और यहाँ हमने प्रतिनिधि कवि पढ़ा था, तो दोनों में अंतर ये होता है कि प्रवर्तक का मतलब होता है इस चीज़ को शुरू करने वाला, यानी वो चीज़ उससे पहले थी नहीं, उसने शुरू की। प्रतिनिधि का मतलब होता है कि उसने शुरू ज़रूर नहीं किया है, लेकिन वो उसका प्रमुख कवि है, उसी के माध्यम से हम उस शाखा को जानते हैं। तो ये इसके प्रवर्तक यानी शुरुआत करने वाले रहे हैं कबीरदास जी। ये उपासना भक्ति के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति पर बल देती है, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध करती है, जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, गुरु का यहाँ पर बहुत महत्व है, क्योंकि ईश्वर और किसी मूर्ति में आश्रित है नहीं, तो हमारे सामने जो साकार वस्तु है वो गुरु ही है, और ज्ञान पर बल देते हैं तो गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ पर गुरु का बहुत महत्व है। कवि अन्य हैं, कबीरदास तो है ही, उसके अलावा हैं गुरु नानक देव, दादू मलूकदास और रैदास। इनकी भाषा क्या है? ये सदुक्कड़ी भाषा में लिखते हैं। सदुक्कड़ी का मतलब है साधुओं की भाषा, संतों की भाषा। ठीक है, और सदुक्कड़ी भाषा होती कैसी है? पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी नाम दिया है श्याम सुंदर दास ने, जिससे उनका मतलब था कि बहुत प्रकार की भाषा का मिला जुला हुआ रूप, यानी इसमें आपको ब्रज भी मिलेगी, अवधी भी मिलेगी, खड़ी बोली भी मिलेगी, राजस्थानी भी मिलेगी, मारवाड़ी भी मिलेगी, हर तरह की भाषा मिल जाएगी। तो इन सभी कवियों में और ख़ासकर कबीरदास की रचनाओं में भाषा जो है वो सदुक्कड़ी है या पंचमेल की खिचड़ी है। अब आते हैं दूसरा, प्रेमाश्रयी शाखा। ये वो कवि थे जो ज्ञान प्राप्ति पर बल नहीं देते थे, बल्कि प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य रखते थे। ठीक है, ये सूफ़ी काव्य कहा जाता है, क्योंकि इसके जो कवि थे वो सूफ़ी थे, ये मुस्लिम धर्म से संबंधित थे, और उसकी एक शाखा सूफ़ी से ये संबंधित थे। प्रवर्तक है मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने ही शुरू किया है। पद्मावत नामक इन्होंने महाकाव्य लिखा है। अच्छा, इस काल में यानी कि भक्ति काल में जो 2 प्रमुख महाकाव्य लिखे गए हैं वो है इनका एक पद्मावत और दूसरा है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास ने लिखा है। ये शाखा भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति पर बल देती है। रहस्यवाद और दार्शनिकता बहुत है यहाँ पर, क्योंकि ये एक तो निर्गुण रूप की उपासना करते हैं, दूसरा हर चीज़ में ये ईश्वर को देखते हैं और उससे प्रेम प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं। ये अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, आपने जब संत काव्य पढ़ा है तो इनकी भाषा मिली जुली है। ये सारे जो कवि हैं ये अवधी भाषा वाले हैं। अच्छा, जो रामाश्रयी शाखा के कवि हैं वो अवधी और ब्रज दोनों के हैं। कृष्णाश्रयी वाले ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है, तो और इसके अन्य कवि हैं कुतुबन, जिन्होंने मृगावती नामक ग्रंथ लिखा है, मंझन है जिन्होंने मधुमालती लिखा है, जायसी के अन्य ग्रंथ भी हैं इसमें, पद्मावत तो है ही, एक अखरावट है जिसमें से वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार मान करके साहित्य लिखा गया है और उसी के आधार पर हर एक दोहा, यानी एक एक अक्षर से स्टार्ट होता है हर एक दोहा। कान्हावत है, आखिरी कलाम है, इसमें कयामत का वर्णन है, यानी जब कयामत का समय आएगा तो कैसा हो।
अब बढ़ते हैं रीतिकाल की ओर। 1700 से 1850 तक का, यानी कि औरंगजेब के बाद से लेकर के ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले तक का या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म तक का समय है। और रीतिकाल के बारे में हम समझ चुके हैं कि ये वो समय है जब राजा बहुत बिलासी और औरंगजेब के बाद राजा जो आए थे या जो शासक थे वो बहुत अयोग्य थे। तो उसी के कारण जो राजा थे वो भोग विलासी प्रवृत्ति के हो गए थे और उनके आश्रित रहने वाले जो कवि थे वो भी इन्हीं की प्रवृत्ति को प्रश्रय देने वाले थे। वो भी चमत्कारपूर्ण कविताएं लिखते थे और अपने पांडित्य का प्रभाव जमाना चाहते थे। अब रीतिकाल को 3 भागों में बांट दिया गया है। रीति का मतलब क्या होता है? रीति मतलब है किसी भी रस छंद अलंकार से संबंधित ग्रंथ को लिखना, उसके लक्षण विशेषताएं लिखना और उसका उदाहरण देना, ये है रीति। अब कुछ कवि हुए जो रीति से बंधे हुए यानी उन्होंने रीति से संबंधित रचनाएं लिखी हैं जानबूझकर। कुछ लोग हुए जो सिद्ध हुए, यानी कि उन्होंने जानबूझकर नहीं लिखा पर उन्हें रीति के बारे में पता था तो उनकी कविताओं में ये चीज़ें मिलती हैं। कुछ कवि ऐसे हुए जिन्होंने रीति की परंपरा का बिल्कुल पालन नहीं किया, जो उनके हृदय की वाणी थी, जो उनके मन की इच्छा थी, उसी के अनुसार उन्होंने कविताएं लिखी और अपने जो जीवन में आने वाले संघर्ष थे उन्हीं को कविताओं में उतारा। अब आते हैं रीतिबद्ध शाखा की ओर। इस शाखा के कवियों ने काव्य तत्वों के लक्षण देकर के उदाहरण लिखे हैं। रस छंद अलंकार तथा नायिका भेद से संबंधित लक्षण ग्रंथ जानबूझकर लिखे हैं, यानी इन्होंने सप्रयोजन ये कार्य किया है और रस छंद अलंकार तथा नायिका भेद से संबंधित लक्षण ग्रंथों की रचना की है। इसी के साथ इसको पढ़ते चलते हैं। इस शाखा के कवियों ने जानबूझकर लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, यानी जानबूझकर तो नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि उन्हें रस छंद और अलंकार आदि काव्य के तत्वों का ज्ञान था और इसी कारण से वे लक्षण स्वतः ही उनके काव्य में आ गए। इन्होंने जो रीति परंपरा का पालन करने वाले ग्रंथ हैं वो जानबूझकर लिखे हैं। इन्होंने जानबूझकर नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि इन्हें ज्ञान था तो वो चीज़ें इनके काव्य में दिखाई देती हैं, जिसके कारण इन्हें रीति सिद्ध कहा जाता है। इनमें कवि आते हैं चिंतामणि, केशवदास जो प्रमुख कवि हैं इसके, भूषण और देव। ठीक है, ये कभी रीति परंपरा का पालन करने वाले थे, तभी इस काल को रीतिकाल कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रीति परंपरा इन्होंने शुरू की, चलाई, आगे बढ़ाया, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया रीतिकाल। रीति सिद्ध कवियों के बारे में हम जान चुके हैं कि इन कवियों ने जानबूझकर लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, इनके काव्य में वो लक्षण खुद ही आ गए और साथ ही ये किसी रीति परंपरा से बंधे नहीं थे, इसलिए रीतिबद्ध नहीं हैं, ये सिद्ध हैं क्योंकि ये बंधे हुए नहीं हैं। परंतु फिर भी इनकी रचनाओं में रीति परंपरा का प्रयोग मिलता है। संबंधित कवि हैं इसके, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं बिहारी। बिहारी ने जानबूझकर ऐसे ग्रंथ नहीं लिखे जिसमें वो उदाहरण और लक्षण दे, लेकिन फिर भी उनकी रचनाओं में ये चीज़ें आ गई। अब रीति मुक्त की ओर बढ़ते हैं। रीति मुक्त वो कवि थे जो रीति की परंपरा से पूरी तरह से मुक्त थे, यानी ना इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, ना इनके काव्य में वो चीज़ें खुद ही आ गई। इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, इनके काव्य में वो तत्व भी नहीं दिखाई देते हैं। इन्होंने अपने हृदय की वाणी को कविता में स्थान दिया। ये साहित्यिक बंधनों से मुक्त स्वच्छंद शाखा थी, यानी इसमें किसी भी प्रकार की साहित्य का बंधन नहीं था और ये स्वच्छंद शाखा थी, यानी कि निर्वैयक्तिक थी और अपने मन की वाणी को ही इन्होंने कविता में स्थान दिया। प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। अब बढ़ते हैं हम आधुनिक काल की तरफ, जो 1850 से लेकर अब तक का समय है। इसको 6 भागों में बांटा गया है मोटे मोटे तौर पर। एक है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग है, छायावाद है, उसके बाद प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है और फिर आता है नई कविता। सबसे पहला है भारतेंदु युग। समय है 1850 से 1900 तक का, यानी कि भारतेंदु युग से जन्म से लेकर के बाद तक का समय, जो 50 वर्षों का समय है, वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। चूँकि भारतेंदु प्रमुख कवि थे, उसी के नाम पर इसको भारतेंदु युग कहा जाता है। इस समय चूँकि 1857 की क्रांति का भी प्रभाव था, तो देश प्रेम, समाज सुधार प्रधान रचनाएं लिखी गई। इस काल में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं भी आई, क्योंकि छापे खाने वगैरह का आविष्कार हो चुका था यूरोप में और वो चीज़ें यहाँ तक पहुँच चुकी थी, तो बहुत सारी पत्रिकाएं निकली, जैसे कवि वचन सुधा है, ब्राह्मण है, हिंदी प्रदीप है, ये प्रमुख पत्रिकाएँ हैं। प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। सेकेंड आता है द्विवेदी युग। समय है 1900 से 1920 तक का। देखिए ये समय आपको ज़रूर याद रहे। प्रवर्तक हैं, क्योंकि नाम द्विवेदी है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये प्रवर्तक क्यों हैं? क्योंकि 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। उसके बाद न इन्होंने साहित्य को लेकर बल्कि भाषा को लेकर भी बहुत महान कार्य किया। इन्होंने हिंदी भाषा और व्याकरण के परिष्कृत का महत्वपूर्ण कार्य किया।
ये पूरा कार्य हमें द्विवेदी युग में दिखाई देता है। देश प्रेम की भी रचनाएं लिखी गई क्योंकि गांधी का युग था। 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, चूँकि ये शुरू 1901 में ही हो चुकी थी। पहले इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे, बाद में इसके संपादक 1903 में बने महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपादन का मतलब होता है किसी भी प्रेस से जो पत्रिका निकलती है उसको निकालने वाला कोई व्यक्ति। इंदु भी इस काल की प्रमुख पत्रिका थी। प्रमुख कवि थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनको आप अपनी आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। छायावाद 1920 से 1936 तक का समय है। देखिए 1850 से 1900, 1900 से 1920 और 20 से 36। प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद इसलिए कहा गया क्योंकि रहस्यवाद और आत्मानुभूतिपूर्ण रचनाएं लिखी गई, यानी देश प्रेम से थोड़ा सा हट करके रहस्यवाद, हर प्रकृति में हर जगह ईश्वर है, मानवीकरण और प्रकृति के श्रृंगार से संबंधित रचनाएं लिखी गई। हंस और मतवाला तथा चांद इस काल की प्रमुख पत्रिकाएं हैं और प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। देखिए ये जो 4 कवि हैं ये छायावाद का स्तंभ कहे जाते हैं। इनको छायावादी चतुष्टय भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं चारों से छायावाद आगे बढ़ा और फला फूला। ये प्रमुख कवि हैं और ये हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से हैं। प्रगतिवाद की ओर बढ़ते हैं। 1936 से लेकर 1943 तक का समय है। इसका प्रारंभ करने वाला कोई निश्चित व्यक्ति तो नहीं है, पर हाँ 1936 में यूरोप के प्रभाव से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी भारत में, और इसका पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। तब से ही इसका प्रारंभ मान लिया जाता है। ये जो प्रगतिवाद है, अब देखिए छायावाद तो रहस्यवाद से भरा हुआ है, लेकिन जो प्रगतिवाद है ये वो समय आता है जब हम देश हमारा आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध का भी प्रभाव था, तो उसी के आधार पर ये प्रगति की ओर बढ़ने वाला कार्य है। प्रगति से मतलब है कार्ल मार्क्स का साम्यवाद, जो कि ये कहता है कि समाज में वर्ग वैषम्य नहीं होना चाहिए। वर्ग वैषम्यता का मतलब है किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है और किसी के पास बिल्कुल भी धन नहीं है, और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इसी द्विविधा को लेकर के जो वाद आया कार्ल मार्क्स का, वो साम्यवाद कहलाया। इसी को आधार मानकर इसको प्रगतिवाद कहा गया साहित्य में। ये लोग जो हैं ये इस चीज़ का विरोध करते हैं। ये शोषित वर्ग जो है उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, यानी जो जिनका शोषण किया जाता है, जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उसके प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं। और जो शोषक वर्ग है यानी जो पूंजीपति वर्ग है उसके प्रति ये घृणा का भाव रखते हैं। प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ सिंह, रांगेय राघव, और ये समाज को प्रधानता देते हैं। किसी एक व्यक्ति को प्रधान नहीं मानते, समाज को प्रधानता देते हैं। अब आते हैं प्रयोगवाद की ओर। देखिए प्रगतिवाद में हम पढ़ रहे थे कि ये शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव था, लेकिन इससे जब ऊब गए कवि तो वो बढ़ चले प्रयोगवाद की ओर। उन्हें लगा कि कविता बस समाज का विषय होकर रह गई है, व्यक्ति तो उसमें कहीं खो गया है, और जो भाषा को सुधारने का काम है, जो नए नए उपमानों और अलंकारों के प्रयोग का काम है, वो तो कविता से दूर हटा जा रहा है। तो इन्होंने प्रयोगवाद शुरू किया। 1943 से ये शुरू हुआ, 54 तक चला। स्टार्ट करने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन किया था अज्ञेय ने। तार सप्तक जैसे 7 है इसमें वर्ड, तो 7 कवियों की रचनाएं थी इसमें जिसका प्रकाशन किया गया था। तभी से ही प्रारंभ माना जाता है प्रयोगवाद का। ये कवि काव्य में नए शिल्प और उपमानों के प्रयोग पर बल देते हैं, यानी आप नई तरह की भाषा का प्रयोग करें, नए तरह के उपमान लाइए, नए तरह के अलंकार लाइए, बिंब लाइए, ये इस प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। ये व्यक्ति को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध और धर्मवीर भारती। अब बढ़ते हैं नई कविता की ओर। देखिए नई कविता जो है 1954 से शुरू होती है। जहाँ से एक समय ख़त्म होता है वहाँ से दूसरा शुरू हो जाता है, ये तो पता ही है। अब 1954 से ये स्टार्ट होती है और अब तक चल रही है, और इसको प्रारंभ करने वाले भी अज्ञेय माने जाते हैं, क्योंकि जब वो प्रयोगवाद नाम से ऊब गए तो उन्होंने नई कविता शुरू कर दिया, यानी कि प्रयोग बहुत हो गए, अब कुछ नया लिखना शुरू करते हैं। अज्ञेय ने ही ये नाम दिया था नई कविता का। हालांकि प्रयोगवाद नाम के वो बिल्कुल खिलाफ थे, इसी से बचने के लिए उन्होंने नई कविता शुरू किया, क्योंकि वो मानते थे कि प्रयोग कोई वाद थोड़ी ना होता है, प्रयोग तो हर क्षेत्र में और हर समय होता रहता है। उन्होंने ये नाम एक रेडियो वार्ता के दौरान दिया था, कोई इंटरव्यू था रेडियो पे उनका, जहाँ पे उन्होंने ये नाम लिया था। प्रारंभ अच्छा कब से माना जाता है? 1954 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने नई कविता नाम का एक काव्य संकलन प्रकाशित किया, तब से ही इसका नाम नई कविता माना जाने लगा। 1951 में कुछ लोग दूसरा सप्तक जब आया, देखिए तार सप्तक आया था 1943 में,
और 1951 में आया दूसरा सप्तक। कुछ लोग उसके प्रकाशन से भी इसका प्रारंभ मानते हैं, 1951 से भी इसका प्रारंभ मानते हैं, चूँकि ये शुरू 54 से ही होता है। प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, नरेश मेहता और भवानी प्रसाद मिश्र। अब ये जो वर्क है पूरा, ये आपको फिर से ऐसे ही डायग्राम बना लेना है कॉपी में, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप एक एक पेज करके बना लेंगे। उसके बाद जो मैं होमवर्क दूंगी वो आप उसी कॉपी में कर लेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ लेंगे। और ये सारे काल जो हैं वो मैं आपको बोलूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप इनको प्लीज़ बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप इंटर के बाद भी अगर हिंदी पढ़ते हैं तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और ख़ासकर हिंदी इंटर तक तो नहीं छोड़ेंगे। अब ये पेज आप रट लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे बड़े वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो ये सब आपके पास लिखा और रटा हुआ होना चाहिए। कोई अगर क्वेरीज़ हैं तो आप फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा।